ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोली खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रकटित श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्शनाथ भगवान की, विश्ववन्नी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूज्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, ज्ञान के लिए कहा जाता है कि ज्ञान का सागर। क्या कहा जाता है? ज्ञान का सागर। ज्ञान कितना होता है? सागर के समान। सागर कितना बड़ा होता है? यदि एक देश से यात्रा करने के लिए निकलें और जहाज से चलते रहें 24 घंटे तो महीनों लग जाते हैं। सागर इतना बड़ा होता है और गहरा कितना होता है? पहले तो कहा जाता था कि ज्ञान सागर की गहराई को नाप नहीं सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में सागर की गहराई को भी नाप लिया गया है। पहले इतने साधन नहीं थे, इतनी मशीनें नहीं थी, तो ज्ञान सागर के समान है। किसके समान है? सागर के समान है। अच्छा, जैन धर्म में भगवान महावीर ने जो दिव्य ध्वनि में उपदेश दिया है वो कितना है? वो भी सागर से भी ज्यादा बड़ा है। वो कितना है? सागर से भी बड़ा है। तो सागर से भी ज्यादा है कौन सा ज्ञान? भगवान का ज्ञान। कौन सा ज्ञान? भगवान का ज्ञान। भगवान ने जो दिव्य ध्वनि में दिया वो गौतम गणधर ने लिया। जितना दिया उतना पूरा उनके पास नहीं पहुंच पाया। जितना उन्होंने लिया, उन्होंने आचार्यों को दिया, वो भी पूरा नहीं दे पाए। जितना आचार्यों ने लिया आगे उतना लिपिबद्ध हो गया, ये कोई जरूरी नहीं है। और जितना लिपिबद्ध हुआ उसमें से ये बताया जाता है कि एक समय 6 महीने तक लगातार जैन शास्त्रों की होली जलाई गई थी। 6 महीने तक लगातार यूं एक एक कागज निकाल के डालते रहे होंगे 6 महीने तक। उसके बाद जो शास्त्र बचे हैं वो हमें अभी इस समय मिल रहे हैं। मतलब कितना साहित्य, जैन साहित्य, कितना जैन शास्त्र कितना नष्ट हो चुका है, और उसके बाद जितना बचा है वो भी अभी बहुत है, बहुत है। यदि उतना भी पढ़ लिया तो समझ लो आनंद आ गया जीवन में। तो जिनवाणी माँ भगवान हमें दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश देते हैं। जिनवाणी माँ हमें शास्त्रों के माध्यम से सिखाती है, और गुरु हमें उपदेश देकर, शास्त्र को पढ़ के उपदेश दे करके सिखाते हैं। ज्ञान सब जगह से आ रहा है। कहाँ से? भगवान के पास से क्या मिला? ज्ञान। जिनवाणी से क्या मिला? ज्ञान। और गुरुओं से क्या लेते हो? ज्ञान। तो महत्वपूर्ण क्या है? ज्ञान। लेकिन सम्यक दर्शन में पहले श्रद्धा है, बाद में ज्ञान है, फिर चारित्र है। तो ज्ञान कब होगा? मतलब आप किसकी बात मानते हो? जिनके प्रति आपको विश्वास होता है उन्हीं की बात मानोगे ना। और जिनके प्रति आपको विश्वास ना हो तो आप बात नहीं मानोगे। अरे हम नहीं मान रहे, हमें नहीं पता ये सही है कि नहीं है। और नहीं, उसने कहा वो तो गलत बोल ही नहीं सकता है, बिल्कुल सही है उसकी बात। तो जिसके प्रति विश्वास है उसकी बात पर विश्वास है, और जिसके प्रति विश्वास नहीं है उसकी बात पर भी विश्वास नहीं हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले श्रद्धा को रखा गया। श्रद्धा सबसे पहले, देव, शास्त्र, गुरु पर श्रद्धा। तुम्हें श्रद्धा है? बहुत। जब है तो जो वो कहेंगे यूं लगेगा कि इन्होंने जो कह दिया है पत्थर की लकीर है, इनकी बात तो गलत हो ही नहीं सकती है।
पत्थर की लकीर के समान है इनकी बात। तो ज्ञान बाद में है, श्रद्धा पहले है। और जब श्रद्धा आ गई, अकाट्य श्रद्धा आ गई, तो वो जो कह देते हैं वो हमारे लिए माननीय हो जाता है। तो ज्ञान, माननीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले श्रद्धा और विश्वास जमाया, फिर हमने उनकी बात को माना। तो मानने में भी क्या है? ज्ञान। वहाँ भी कोई दूसरी बात नहीं है, मात्र ज्ञान की बात है। तो संसार में सार की चीज क्या है? ज्ञान है। अब ज्ञान आ गया, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, छोड़ दी। क्यों? भगवान ने कहा ना। श्रद्धा थी, भगवान ने कहा शराब नहीं पीना चाहिए, ज्ञान हो गया, चारित्र में आ गया। श्रद्धा है, ज्ञान है, तो चारित्र भी आ जाएगा। श्रद्धा ही नहीं है तो बात भी नहीं मानेंगे, और जब बात नहीं मानोगे तो चारित्र में भी नहीं आ सकता है। और जब श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र तीनों नहीं है तो फिर तो संसार में पाप में पड़ने के अलावा दूसरा रास्ता कोई भी नहीं है। तो हमारे जैन साहित्य में, जैन शास्त्रों में अनेक ग्रंथ हैं। प्रथमानि योग के हैं, चरणानि योग के हैं, करणानि योग के हैं, द्रव्यानि योग के हैं। प्रथमानि योग ग्रंथ हमें महापुरुषों के माध्यम से बताता है कि धर्म क्या है। राम के जीवन का वर्णन कर दिया, और राम ने अपने जीवन में जो आचरण किया है उसके माध्यम से बता दिया कि धर्म ये है। सीता ने कैसे धर्म का पालन किया, तो सीता के माध्यम से बता दिया। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब छोटा बच्चा होता है तो उसे चोरी नहीं करना ऐसे सिखाओगे तो उसे समझ में नहीं आएगा। उसे एक कहानी बताओ कि देखो बेटा, उसने चोरी करी तो उसे जेल जाना पड़ा, उसने ऐसे सामान निकाला, उसने ऐसा किया। अच्छा, उसने किया था, हाँ मैं चोरी नहीं करूँगा। तो पहले कहानी के माध्यम से समझाया जाता है। फिर थोड़े और आगे बढ़ते हैं, प्रथमानि योग, करणानि योग। अब और आगे बढ़े तो कर्मों के हिसाब से समझा दिया। देखो ऐसा कर्म करोगे तो ऐसा होगा। एक उदाहरण से मैं ही आपको समझा देती, मैंने पहले भी वो बताया है कि जैसे एक माँ है, बच्चा उंगली पकड़ के चल रहा है, बीच में बच्चे ने उंगली छोड़ दी, आगे आगे दौड़ने लगा, ठोकर खा के बच्चा गिर गया, बच्चा रोने लगा। माँ ने कहा बेटा चुप हो जा, देख तेरा बड़ा भाई गिरा था, वो तो रोया नहीं, तू क्यों रोता है? बच्चा फिर भी चुप नहीं हुआ। फिर माँ ने कहा देख बेटा, तूने पिछले जन्म में किसी को गिराया होगा, इसलिए तू गिरा है, नहीं तो तू गिरने वाला नहीं था। वो फिर भी चुप नहीं हुआ। फिर माँ ने कहा देख बेटा, तू आगे आगे भाग रहा था, मेरी अंगुली छोड़ करके भाग रहा था, इसमें तेरी गलती है, तू गिरा है। तो तेरे चलने की गलती, तू देख के नहीं चल रहा है, तुझे पत्थर की ठोकर लगी और तू गिर गया। फिर भी चुप नहीं हुआ। तो माँ ने कहा देख बेटा, जो तू है उसे चोट लगती नहीं है, और जिसे चोट लगी है वो तू नहीं है। बात समझ में आई? पहले भाई के माध्यम से समझाया, तेरा बड़ा भाई गिरा था वो तो रोया नहीं। ऐसे जिनवाणी माँ प्रथमानियों के माध्यम से समझाती है। राम पर संकट आए थे, वो तो रोए नहीं, वो तो परेशान नहीं हुए, वो तो आराम से जंगल में रहे, तू क्यों परेशान होता है? ऐसे संकट तो आते रहते हैं। और भी नहीं मानते तो श्रीपाल के विषय में बताते हैं। देखो श्रीपाल को धवल सेठ ने समुद्र में गिरा दिया था। जब वो पार करके और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए हिम्मत से आगे बढ़े, तो तू क्यों हार मान रहा है? तू भी उठ, आगे चल, ये तो होता रहता है। सीता के माध्यम से समझाया, अंजना के माध्यम से समझाया। देखो किसी को किसी की सास परेशान करती है तो उसे अंजना के माध्यम से समझाया। देखो अंजना की सास ने तो उसे घर से निकाल दिया था, और जंगलों में रही अंजना बहुत दिनों तक, वहां हनुमान का जन्म हुआ, और ऐसे समय निकाला था घर से जिस समय उस नारी को रक्षा की जरूरत होती है, सेवा की जरूरत होती, ऐसे समय निकाला था।
तो इस तरह से प्रथमानियों के माध्यम से हम भक्तों को जिनवाणी माँ समझाती, अरे समझ जाओ। फिर और आगे समझाती, चलो इतने में नहीं समझे, चलो अब आ जाओ कर्णानि योग में, कर्मों के माध्यम से समझो। अरे पिछले जन्म में ऐसा किया होगा इसलिए हो रहा है, नहीं तो होने वाला नहीं था। ये निश्चित ही किसी न किसी कर्म का फल है। कर्णानि योग के माध्यम से समझाया। फिर उसके बाद बच्चा फिर भी चुप नहीं हुआ था, तो फिर चरणानि योग के माध्यम से माता समझाती है। चरणानि योग के माध्यम से ऐसे समझाती, देख तू देख के नहीं चल रहा था ना, इसलिए तेरे को ठोकर लगी। तू देख के चलता, चारित्र आ गया। चरणानि योग में क्या आ गया? चारित्र आ गया। देख तूने ऐसा गलत खाया ना, इसलिए बीमार हुआ है। देख तूने ऐसा गलत किया था ना, इसलिए ऐसा हुआ है। अब चरणानि योग के माध्यम से आचरण सुधार दिया और द्रव्यानियों के माध्यम से शुद्ध आत्मा को दिखा दिया कि जिसे चोट लगी है वो तू नहीं है, और जो तू है उसे चोट लगती नहीं है। यानी आत्मा को चोट लगती नहीं है तो तू आत्मा है, और चोट लगी है शरीर को तो तू शरीर नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो चार अनुयोग के माध्यम से जिनवाणी माँ हम सबको समझाती है, हम सबको ज्ञान देती है। तो ऐसे अनेक शास्त्र हैं। उन्हीं शास्त्रों में से एक शास्त्र का नाम है इष्टोपदेश। क्या नाम है? इष्टोपदेश। नाम भी बड़ा सुंदर है, नाम बड़ा अच्छा है। इष्टोपदेश, उपदेश। कौन सा उपदेश? इष्ट लगने वाला उपदेश। इष्ट यानी अच्छा, इष्ट यानी कल्याण, इष्ट यानी भला होने वाला। अब बताओ, आपको उपदेश तो चाहिए ना, लेकिन आपको अच्छा क्या लगता है? मतलब हम ऐसा क्या बोलें कि आपको अच्छा लगे, या आपको क्या अच्छा लगता है उस पर हम बताएं आपको। हाँ जी, क्या अच्छा लगता है आपको? बढ़िया उपदेश चाहिए, उपदेश चाहिए। लेकिन एक पसंद होती है आदमी की, मुझे सोना बहुत पसंद है, मुझे खाना बहुत पसंद है, मुझे नमकीन बहुत पसंद है, मुझे मीठा बहुत पसंद है। इष्ट, जो अच्छा लगे वो इष्ट। लेकिन जो यहाँ उपदेश दिया गया है वो उपदेश ये वाला नहीं है। किसी को धन पसंद है तो धन प्राप्ति का उपदेश दे दिया, किसी को कपड़े पसंद हैं तो उसके लिए सिखा दिया। लेकिन यहाँ वो वाला उपदेश नहीं। इष्ट का मतलब होता अच्छा, लेकिन अच्छा भी कौन सा वाला अच्छा है? जो आत्मा के हित में हो। क्योंकि संसार में भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। ऐसा नहीं है, आप घर में रहते हो तो घर में रहते रहते भी अपनी पसंद बताते रहते हो सबको। मुझे ना डायमंड सेट बहुत अच्छा लगता है, मुझे ना ये वाली साड़ी बहुत अच्छी लगती है, मुझे ना वो ये वाला कलर बहुत अच्छा लगता है। इस तरह अपने इष्ट बताते रहते हो। लेकिन यहाँ उस इष्ट की बात नहीं है, यहाँ इष्ट की बात है जो आत्मा के हित में हो। क्योंकि ये जो बाहर वाला इष्ट है ना, मान लो आपको मीठा पसंद है, आप कितना मीठा खा सकते? चलो आपसे कहा जाए आज आपको पूरे दिन केवल मीठा ही मीठा खाना है, बताओ वो इष्ट हो जाएगा कि अनिष्ट हो जाएगा? हैं? अब आपको वही इष्ट है, हमारे लिए तो मीठा इष्ट है, हमें तो मीठा अच्छा लगता है और हम तो मीठा अच्छे से खाते हैं। चलो ठीक है, तुम सब चीज़ छोड़ दो, रोटी, पानी, दाल, चावल, सब्जी, नमकीन, नमक, घी, दूध सब छोड़ दो, केवल मीठा ही मीठा खाओ आप। अब आप बताओ कितना खा सकते हो? नहीं खा सकते हो। वो इष्ट अनिष्ट में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इष्ट अनिष्ट में परिवर्तित हो जाएगा। अब मीठा आपको तो अच्छा लग रहा है मगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है। एक को अच्छा लगता है और एक को अच्छा नहीं लगता है। तो इसका मतलब हुआ कि वो जो मीठा है ना इष्ट है ना अनिष्ट है, वो हमारी रुचि पर निर्भर करता है। लेकिन जो ये इष्टोपदेश है वो हमारी रुचि पर नहीं, हमारी आत्मा पर निर्भर करता है। अब भोजन में तो पसंद वसंद ये तो सब अस्थायी चीज़ें हैं। भूख लगी है, भोजन करेंगे। आप कहें भाई आपको भूख लगी तो भोजन करना इष्ट है कि नहीं है?
यदि भूख लगी है तो भोजन करना अच्छा है भाई, भूख लगी है। अब अच्छा है यदि भोजन करना तो छोड़ो मत, खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो। नहीं अब पेट भर गया, अब नहीं खा सकते, नहीं खाना पड़ेगा। आपने कहा था कि भोजन करना अच्छा है, खाना पड़ेगा अब आपको, और खाते रहो जब तक आप यहाँ बैठे, ज़्यादा नहीं तो 24 घंटे तो खाते ही रहो। अब बताओ खा सकते हो क्या? नहीं। तो खाना कितनी देर इष्ट हुआ? आधा घंटा, 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। उसके बाद यदि किसी ने ज़्यादा खिला दिया तो फिर वापस देना शुरू कर दोगे, यही है ना? फिर तो वापस निकालना, लो तुम्हारा खाना, ये रखा नहीं खाना मुझे। तो जो संसार के इष्ट हैं वो नश्वर हैं, क्षणिक हैं, अस्थायी हैं। लेकिन जो यहाँ इष्टोपदेश कहा गया है वो आत्मा के लिए है, अविनश्वर है, स्थायी है। ऐसा सुख है जो सबके लिए समान है। चाहे यदि उस उपदेश को देवता भी सुने तो उनके लिए भी उचित है, यदि उस उपदेश को कोई पशु पक्षी भी सुने तो उनके लिए भी वही काम करेगा। उस उपदेश को मनुष्य सुने तो उनको भी वही काम करेगा। उस उपदेश को यदि नारकी भी सुन लें तो उनका भी भला हो जाएगा। जिसको सुनने के बाद चारों गतियों को इष्ट हो जाए, ऐसा उपदेश है। यहाँ तो केवल मीठा यदि इन्हें पसंद है तो इन्हें नहीं पसंद है, एक को इष्ट है तो एक को नहीं है, तो वो वाला इष्ट की बात नहीं चल रही। तो जो शारीरिक इष्ट है, ये सब क्या है? शारीरिक इष्ट। मान लो गर्मी लग रही है तो कूलर और एसी की याद आ रही है। अब बारिश का मौसम आ गया, ठंडा हो गया मौसम, अब तुम्हारे लिए एसी और कूलर इष्ट है क्या? अब नहीं। क्यों? मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। तो कब तक इष्ट था? जब तक गर्मी थी। और सर्दी आते ही फिर भी तुम्हें यदि मान लो बिठा दिया जाए उसमें तो बीमार हो जाओगे, वो अनिष्ट हो जाएगा। रुचि होनी चाहिए। याद कौन सी चीज़ रहती है? जिसमें रुचि होती है, हैं? अब कोई एक गाड़ी यहाँ से निकल गई, गाड़ियाँ तो 50 निकल रही हैं तुम्हारी दुकान के सामने से, दिन भर गाड़ियाँ तो 50 निकल रही हैं, मगर तुम्हें कौन सी गाड़ी याद रहती है? जो तुम्हें पसंद है। अरे क्या गाड़ी थी, उसकी फोटो तुम्हारे अंदर बस जाती है। तो जिसके प्रति रुचि वो याद हो जाता है, और जिसके प्रति रुचि ना हो उसे बार बार याद करने पर भी याद नहीं होता। एक बार एक अम्मा जी आई, बोले माता जी पढ़ते तो बहुत है, बहुत पढ़ते हैं मगर याद नहीं रहता है, आप कुछ ऐसा मंत्र सा दे दो कि मुझे याद रहने लगे। मैंने कहा अम्मा जी आप कहाँ से आई हैं? उन्हें अपने शहर का नाम बताया। मैंने कहा आपके कितने बच्चे हैं? बोले 9, 6 लड़का और 3 लड़कियाँ। मैंने कहा सबके नाम बताओ। उन्हें सबके नाम बता दिए। अम्मा जी थी, अब उनसे पूछा कि सबकी शादी हो गई? हाँ हो गई। कहाँ कहाँ हुई है? सारे शहरों के नाम बता दिए। अच्छा तो उन सब बहुओं की शादी में दहेज तो मिला ही होगा? अरे माता जी उसके यहाँ से इतना मिला था, उसके यहाँ से इतना मिला था, उसके यहाँ से कम मिला था, उसके घर वाले ऐसे हैं, उसके घर वाले बहुत अच्छे हैं। अच्छा फिर आपके नाती पोते भी होंगे? अरे माता जी पूरा आंगन नाती पोतों से भरा पड़ा है, आनंद आता है। तो सबके नाम बताओ। सबके नाम बता दिए। फिर मैंने और बातें पूछी उनसे, उन्होंने सब कुछ बता दिया। मैंने कहा अम्मा जी अभी तो आप कह रही थी कि आपको याद नहीं रहता है, हैं? अभी तो आप कह रही थी आपको याद नहीं रहता है, और आपको तो बहुत कुछ याद है। अभी तो मैंने थोड़ा सा पूछा है, अभी आपकी पूछ लूँ पुरानी हिस्ट्री तो आप वो भी बता दोगी कि आपकी सास कैसी थी, उसकी पूरी कहानी सुना दोगी। आपकी और देवरानी जेठानी कैसी थी, आपका कौन क्या, आप तो सब सुना दोगी, लेकिन आपको याद तो बहुत है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि जिस चीज़ में हमारी रुचि होती है वो हमें याद हो जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है, और जिस चीज़ में हमारी रुचि नहीं होती है वो चाह कर भी याद नहीं होती है। अब मान लो शास्त्र पढ़ने का भाव है, मन बहुत करता है कि शास्त्र पढ़ना है, लेकिन अब क्या करें, टाइम ही नहीं मिल पाता। अच्छा मोबाइल चलाने का टाइम मिल जाता है? अरे वो तो मिल जाता है। मतलब मोबाइल के प्रति रुचि है, किसके प्रति?
मोबाइल के प्रति। अब मोबाइल चलाने में भी रुचि काम करती है। अब आप देखिए, मोबाइल आपने खोला, अब इतने सारे फंक्शन है उसमें, अब आपने उसमें से क्या खोला? यदि आपको अपनी बेटी से प्रेम होगा तो सबसे पहले उसका नंबर खुलेगा, उसे फ़ोन लगाया जाएगा, हैं? यदि आपको और किसी से होगा, आपको कोई काम नहीं है बेटी से, कोई काम नहीं है कि आप उससे बात करो, लेकिन बस वैसे याद आ रही ना इसलिए बात कर लेती हूँ। रुचि, ये क्या है? रुचि। बेटे से लगा लो भाई, बेटे को फ़ोन लगा लो, जब तक दिन भर में एक बार मैं बात ना कर लूँ मेरा तो मन ही नहीं मानता है। रुचि है। अब मान लो आपका बात भी हो गई, अभी भी मोबाइल हाथ में है, अब छोड़ने का मन नहीं कर रहा, तो अब क्या खोलोगे? व्हाट्सएप, फेसबुक और क्या नाम है उसका, यूट्यूब, ये खोल के बैठ जाओगे। उसमें उंगलियां ऊपर नीचे, जितनी उंगली, ये उंगली या ये उंगली जितनी ज़्यादा मोबाइल पे इस तरह होती है, यदि ये माला पे हो जाए, कभी गिनती लगाई कि मोबाइल में कितने बार ऐसे ऐसे किया? माला तो एक बहुत हो गई, एक बार फेर के माला बस उंगली दुखने लगी। अब तो मोबाइल चलाते हैं उंगलियां नहीं दुखती हैं। तो बात रुचि की है। जिस तरफ हमारी रुचि होती है उस तरफ हमारा झुकाव होता है, उस तरफ हमारी याद होती है, उस तरफ हमारी स्मरण शक्ति ज़्यादा काम करती है। तो एक महीने में, एक बार मैंने तत्वार्थ सूत्र भी याद किया था, एक महीने में कितने दिन में कितने अध्याय हैं? 10 अध्याय हैं। एक महीने में याद किया और उसमें भी नियम ले लिया कि रसी करूँगी। रसी का मतलब सोमवार को हरी नहीं खाना, मंगलवार को मीठा नहीं खाना। तो इस तरह जो त्याग होते हैं रोज के 7 दिन के, उनको वो नमक, रविवार को, शनिवार को तेल, तो जो त्याग होते रोज का नियम था कि जब तक तत्वार्थ सूत्र याद नहीं हो जाएगा तब तक रसी करेंगे। अब उस रसी का इतना, क्योंकि भाई शरीर तो शरीर है ना, मांगता है नमक, आज नमक नहीं खाना, अच्छा, तो शरीर अपने हिसाब से, तो शरीर को जब थोड़ा सा तपा के यदि कोई चीज़ याद करी जाए तो बड़ी जल्दी याद होती है। पहली बात रुचि और दूसरी बात तपस्या, रस परित्याग। तपस्या हो गई तो रुचि वाली चीज़ जल्दी से अंदर में पहुंच गई। तो आजकल उपदेशों की कमी है क्या है? यदि एक दुकानदार भी, यानी भले की बात, उपदेश करने का मतलब है भले की बात करना। किसकी बात करना? भले की बात करना। एक बहन भी भाई से कहता है तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, हाँ, भाई से कहता मान जा मेरी बात, तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। माँ बेटे को समझाती है, हैं? और मान लो दुकान में कोई ग्राहक आया और उसे कोई सामान चाहिए। अब सामान तो चाहिए मगर वो सामान कुछ और चाहता है और आप उसे कुछ और देना चाहते हो, ठीक है? आप उसे सामान कुछ और देना चाहते हो, वो लेना कुछ और चाह रहा है। अब आप उसे समझाओगे, अरे भाई साहब बहुत अच्छी कंपनी है, इस कंपनी से तो बढ़िया कोई कंपनी है ही नहीं है, एक बार लेकर तो देखो सही, बढ़िया कंपनी का माल है, नाम लोगे मेरा कि बहुत अच्छी चीज़ दी है। फिर भी वो नहीं मानता, अरे भाई साहब मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, एक बार लेके देखो तो सही। ये भी उपदेश है, लेकिन ये कौन सा उपदेश है? ये इष्टोपदेश तो है मगर आत्मा के हित वाला उपदेश नहीं है। जहाँ आत्मा के हित वाला उपदेश हो उसको कहा है इष्टोपदेश। हालांकि हर गली गली में, हर मोहल्ले मोहल्ले में उपदेश देने वाले मिल जाएंगे, उपदेश देने वालों की कमी तो है ही नहीं है, लेकिन कौन सा उपदेश जो आत्मा के हित में हो, जो आत्मा के सुख में हो, आत्मा के कल्याण में हो, आत्मा के भले में हो। अब आत्मा और शरीर दो चीज़ अलग अलग है। ये मान के चलना, ये सोच के चलना, ये श्रद्धा बना के चलना कि दोनों का हित अलग अलग है। इसी इष्टोपदेश में एक गाथा आगे आएगी
कि जब शरीर का हित करो तो आत्मा का अहित होता है, जब आत्मा का हित करो तो शरीर का हित होता है। अभी आएगी, इसमें आएगी करीब 15-20 गाथा के बाद में ये गाथा आएगी। तो इष्टोपदेश में भी जब दोनों का हित अलग अलग है तो इसमें फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा, इसमें आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि मुझे शरीर का इष्ट कितना करना है और आत्मा का इष्ट कितना करना है। एक बार श्रीमद् रायचंद जी से किसी ने कहा, बोले भाई साहब आपका शरीर बहुत दुर्बल हो रहा है, बहुत क्रश हो रहा है, बहुत कमज़ोर हो रहे हैं आप, क्या बात है? बोले मेरे 2 बाग हैं। क्या हैं? मेरे 2 बगीचे हैं। 2 बगीचे में से मैं एक में पानी ज़्यादा डाल रहा हूँ तो दूसरा बगीचा सूख गया है। एक में पानी ज़्यादा डाल रहा हूँ तो दूसरा बगीचा सूख गया है। अर्थात मेरे आत्मा और शरीर मेरे 2 बगीचे हैं और इन 2 बगीचों में से मैं आत्मा में ज़्यादा पानी डाल रहा हूँ तो शरीर का बगीचा सूख गया है। तो शरीर का इष्ट अलग है और आत्मा का इष्ट अलग है। आत्मा का इष्ट जहाँ होगा वहाँ पर शरीर का इष्ट हो या ना हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आत्मा का जहाँ हित है वहाँ मेरा हित है। जहाँ शरीर का हित है वहाँ मेरा हित हो और ना हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं कौन हूँ? आप अपने आप से पूछिए, बोलिए बोलिए, मैं कौन हूँ? बताइए आप कौन है? कौन है आप? हैं? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हो? जाजपुर से? हंस रही है माता जी, आपको नहीं पता? इतने दिन से आप यहाँ रह रही हो, हम जहाजपुर से आए, आपको पता नहीं है? नहीं नहीं, ये तो पता है कि आप जहाजपुर से आए। जहाजपुर में आप कितने दिन पहले आए? उसके पहले सरसिया से आए थे। अच्छा, तो सरसिया में कितने दिन पहले आए? 50 साल तो हो गए होंगे हैं? हम उस 50 साल से पहले आने की बात कर रहे हैं। जब आप सरसिया में आए थे तो सरसिया में आप कहाँ से आए थे? मैं वहां से आने की पूछ रही हूं आपसे। तो कहा गया है कि ये आत्मा पिछले जन्म में थी, अब कहाँ थी हमें पता नहीं है, लेकिन आत्मा है ये पता है कि मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। पिछले जन्म में भी आत्मा थी, इस जन्म में भी आत्मा है, और जब इस शरीर को छोड़कर जाएंगे तो वहाँ भी मैं रहूँगा। शरीर रहे ना रहे, मैं रहूँगा। मरण से मेरा अंत होने वाला नहीं है। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, कर्मों के कारण घूम रहा। तो इष्टोपदेश, उपदेश तो बहुत सुनते हैं, सुबह से शाम तक सुनते हैं। माँ कुछ कहती है तो बच्चे कहते हैं मम्मी भाषण मत दो, बहुत देर हो तुम्हें बोलते बोलते, चुप हो जाओ। अभी बेचारी मम्मी तो कह रही है बच्चों के हित के लिए, और बच्चे कह रहे हैं मम्मी चुप हो जाओ, तुम्हें भाषण नहीं सुनने, मुझे बहुत देर से तुम बोल रही हो। हैं पिताजी कुछ कहें तो पापा ज़्यादा मत बोला करो, बस अब आप चुप हो जाओ। हैं अब फिर भी तुम चुप नहीं होगे तो फिर वो शुरू हो जाएगा आदान प्रदान वाला मामला। तुम कुछ कहो वो कुछ कहेगा, तुम कुछ कहो वो कुछ कहेगा। तो उपदेश तो देने वाले बहुत हैं, मगर ज़्यादा से ज़्यादा उपदेश देने वाले शरीर के उपदेश देने वाले। भोजनोपदेश तुम्हारे मोबाइल में होता नहीं होता? भोजनोपदेश, भोजन कैसे बनाया जाता है, कौन कौन सी अच्छी नई डिश बनती हैं, क्या बनती है, उपदेश देने वाले हैं, बहुत हैं। कौन सा काम संसार में कैसे होता है, बड़े बड़े कॉलेज खुले हैं उपदेश देने के लिए, तो बड़े बड़े स्कूल खोले हैं उपदेश देने के लिए, मगर वो उपदेश केवल शरीर की और संसार की शिक्षा देते हैं। मगर यहाँ जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने उपदेश दिया है वो उपदेश आत्मा के हित के लिए दिया है, आत्मा के लिए दिया है। तो अपने जीवन में शरीर का हित तो अनादिकाल से किया है, अब थोड़ा आत्मा के हित का चिंतन मनन भी करना है, क्योंकि आत्मा का हित
इस जन्म में भी हमें सुखी करेगा और अगले जन्म में भी हमें सुखी करेगा। तो घोड़े में रेश का, मकान के वेश का और ग्रंथों में इष्टोपदेश का, बुनाई में बुनने का, चावल में चुनने का और इष्टोपदेश को अब प्रतिदिन सुनने का, चलने में पंथ का, धरती पर संत का और इष्टोपदेश जैसा सुंदर ग्रंथ का, बारिश में नमी का, रहने के लिए जमी का और इष्टोपदेश लिखने वाले आचार्य पूज्यपाद स्वामी का, बच्चों के बढ़ने का, कर्मों से लड़ने का और इष्टोपदेश ग्रंथ पढ़ने का। बोलिए 24वें भगवान की। आप सभी को 10 लक्षण महापर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भूगर्भ से प्रकटित स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा और परम पूजनीय गणनीय रत्न स्वस्ति भूषण माता जी का मंगलमय आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे और ये कोरोना महामारी जल्दी खत्म हो और आप जहाजपुर आकर के बड़े बाबा के दर्शन कर सके, अभिषेक कर सके, शांति धारा कर सके, ऐसी भावना बाता हूँ। बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व में एक दिन आता है उत्तम त्याग का और उस उत्तम त्याग में भी महत्व है दान का। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के दान बताए हैं: औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। इन सब में भी आहार दान का विशेष महत्व है। इसको विशेष बताया गया है क्योंकि श्रावक और साधु इस धर्म रूपी रथ के 2 पहिए हैं। साधु के बिना ये धर्म रूपी रथ नहीं चल सकता और न श्रावक के बिना चल सकता है। बंधुओं, आहार के द्वारा हम साधुओं के शरीर की रक्षा करते हैं और साधु अपनी चर्या के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा हमारी आत्मा का कल्याण करते हैं। इसीलिए आहार दान का विशेष महत्व बताया गया है और यह आहार दान की परंपरा चली है भगवान आदिनाथ के समय से। भगवान आदिनाथ को सबसे पहला आहार दिया था राजा श्रेयांस ने और उसी समय से यह परंपरा चलती आ रही है और इस परंपरा को हमें भी आगे बढ़ाना है। बंधुओं, स्वस्ति धाम जहाजपुर में 18 जून 2014 को भगवान को जब अस्थायी मंदिर में विराजमान किया गया, तब से लेकर के जब ये जहाज मंदिर बन चुका है, भगवान जहाज मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। कई साधु संत, आर्य का माता जी, तपस्वी, कई यहाँ पर त्यागी वृत्ति सब यहाँ पर आए हैं और जब भगवान के दर्शन करते हैं, इस क्षेत्र को देखते हैं, तो एक बात अवश्य कहते हैं कि ऐसी प्रतिमा के दर्शन हमने आज तक नहीं किए हैं। तो बंधुओं, यहाँ पर उन साधु संतों की त्यागी वृत्तियों की आहार की व्यवस्था के लिए पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल में प्रेरणा से एक आहार दान ध्रुव फंड स्थापित किया जा रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप इस ध्रुव फंड में सहभागी बने, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें, पुण्यार्जन करें। बंधुओं, आप 1,11,000 रुपये की न्योछावर राशि से शिरोमणि संरक्षक के रूप में अपना नाम दे सकते हैं। 51,000 रुपये की न्योछावर राशि से परम संरक्षक, 31,000 रुपये की न्योछावर राशि से संरक्षक मंडल में जोड़ सकते हैं। साथ ही 21,000 और 11,000 रुपये की न्योछावर राशि से आप श्रावक सृष्टि के रूप में जुड़ करके इस दान योजना में और आहार दान ध्रुव फंड में अपना योगदान दे सकते हैं, पुण्यार्जन कर सकते हैं। जो संरक्षक मंडल तक के नाम होंगे उन सभी के नाम की शिलापट पे वहाँ पे लिखवाए जाएंगे। जो आहारशाला यहाँ पर स्थापित की गई है उसके अंदर आप सभी के नाम की वहाँ पर लिखवाए जाएंगे। साथ ही आप सभी के नामों की घोषणा पारस चैनल पर भी की जाएगी। तो बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं, आप अपने नाम की घोषणा करवा सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान।
आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका काव्य रत्नाकर आरिका रत्न 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा व सानिध्य में श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की चरण छांव में, जिनके अभी तक स्वतः ही 4 बार रंग परिवर्तन, ललाट पर रेखाएं उभरना व विलुप्त होना, 4 महीने तक नाभि में स्पंदन, प्रशासन के उठाने के प्रयास पर प्रतिमा भारी व भक्तों के उठाने पर हल्की होना, भगवान का देवों द्वारा 2 घंटे तक अभिषेक व दाईं आंख से दिव्य ज्योति प्रकट होना, ऐसे अतिशय हो चुके हैं और हर रोज हजारों भक्त भगवान के दर्शन, अभिषेक, पूजा एवं विधान करके अतिशय पुण्य का लाभ ले रहे हैं। सहयोग राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। बाहर से आने वाले समस्त भक्त गणों की पूर्ण व्यवस्था क्षेत्र द्वारा की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97820 63107 88246 20107।